हेलो नमस्कार प्रणाम। मेरा नाम है नारायण बघेल। मैं आपके अपने ही चैनल पर स्वागत करता हूं, नारायण मैथ आर्मी पर। आज हम इस वीडियो को लाने का हमारा मेन मकसद है, जो आपकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है मैथमेटिक्स में, वो है कैलकुलेशन। आप स्कूल में हो या आप कंपटीशन के एग्जाम की तैयारी कर रहे हो या आप किसी से में से जुड़े किसी भी फील्ड में हो, तो आपकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आती है? कैलकुलेशन। आप कैलकुलेशन को कोई हार्ड समझता है, इसलिए उसे मैथ बहुत मुश्किल लगती है। जिसको कैलकुलेशन समझ में आ गई उसे मैथ बहुत इजी लगती है। तो आज हम इस प्रॉब्लम का फुल सॉल्यूशन करेंगे एंड आपको ह्यूमन कैलकुलेटर बनाएंगे। इसके लिए हमें दो काम करने पड़ेंगे। सबसे पहला काम, आपको एक कॉपी एक पेन लेना है। जो मैं बताने जा रहा हूं वो ट्रिक और वो सवाल आपको नोट करने हैं, उनकी बार बार प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। एंड आपको इस वीडियो को पूरे एंड तक देखना है, क्योंकि आप शुरू से बीच तक देखेंगे तो आपको कोई बेनिफिट नहीं होगा, क्योंकि आपने जो वीडियो स्टार्ट की है तो उसे एंड भी आपको ही करना होगा, ठीक है। तो हम इसके लिए सबसे पहले हम आपको 5 चीज बताएंगे। 5 स्टेप में हम पूरे इस वीडियो को ले चलेंगे। तो सबसे पहले स्टेप क्या होगा हमारा? ऐसे सबसे पहले स्टेप होगा बेसिक टेक्निक ऑफ कैलकुलेट स्क्वायर्स, ठीक है। तो हम चलते हैं, चलिए। जैसे मित्र मैंने आपको बताया था, सबसे पहले हम करेंगे स्टेप 1 में मैंने आपको क्या बताया था? बेसिक टेक्निक ऑफ कैलकुलेटिंग 2 डिजिट स्क्वायर्स, ठीक है। मतलब हम 2 डिजिट के जो नंबर होते हैं उनके स्क्वायर कैसे निकालें, वो भी फास्ट तरीके से। तो मैंने लिख दिया स्क्वायर ऑफ एनी 2 डिजिट नंबर। तो ठीक है, ये दो एग्जांपल लिए मैंने। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको करते हैं, ठीक है। इसको करने के लिए क्या करेंगे हम? ये 23 है तो 2 और 3 को लिखेंगे, ठीक है। 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9, ठीक है भाई। 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4, ठीक है। इन दोनों को क्या करेंगे, जो 2 और 3 है इनको हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये कितना आएगा? 2 इंटू 3 6, ठीक है। और एक इसमें तरीका क्या करेंगे, और 2 का और कर देंगे क्योंकि स्क्वायर है, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। अब इसको 12 को यहां कर लेंगे। अब इसको क्या करेंगे? सिंपल तरीके से एडिशन करेंगे। तो 9, ठीक है। ये 2 को 2 लिख लेंगे और ये 1 है इसमें जुड़ जाएगा, ये इसमें एडिशन हो जाएगा, ये हो जाएगा 529। ये इसका स्क्वायर होता है, ये आंसर हो गया, ठीक है भाई। एंड इसको ही मैं ऐसे ही करके दिखाता हूं। ऐसे इसको क्या करेंगे? 31 है, 31 को हम क्या करेंगे? दो पार्ट्स में तोड़ देंगे, एक 1 में एक 3 में। तो 1 का 1 हो जाएगा, 3 का 9 हो जाएगा। इन दोनों का करेंगे एडिशन करेंगे, सॉरी सॉरी मल्टीप्लाई करेंगे। 3 इंटू 1, और मैंने क्या बताया था? 2 का और मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो कितना हो जाएगा? 6। ये 6 हो गया। ये सिंपल तरीके से जोड़ देंगे, 9 6 1। ये इसका आंसर हो गया, ठीक है भाई। आप इसे चेक भी कर सकते हैं स्क्वायर द्वारा। वैसे स्क्वायर कैसे करते हैं हम? 30 इंटू 1, ऐसे 31 इंटू 31। तो इसे कभी कभार याद हो तो सीधे हो सकता है, वरना मल्टीप्लीकेशन में बहुत टाइम लगता है। आप इस तरीके से यूज करके किसी नंबर का स्क्वायर निकाल सकते हैं। मैं एक और एग्जांपल के रूप में आपको बताता हूं। देखिए मित्र, हमने दो एग्जांपल तो कर लिया, अब एग्जांपल 3 करते हैं कि 47 स्क्वायर। इसको कैसे सॉल्व करते हैं हम? 47 का स्क्वायर कैसे निकालेंगे इजी तरीके से? 4 और 7 को ऐसे कर लेंगे, ठीक है। 7 को का स्क्वायर कितना होता है? 49, 49। 4 का कितना होता है? 16, ठीक है। इन दोनों को मैंने क्या बताया था? इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे, 4 इंटू 7, और फिर इस 2 को लिख लेंगे बाद में 2। तो ये कितना हो जाएगा? 4 7 जा 28, 22 जा 28 2 जा 56, 56। 56 को यहां लिख लेंगे, राइट कर लेंगे, ठीक है। अब इसको जोड़ते हैं सिंपल तरीके से, मैंने जैसे बताया था। आपको 9 करना है, फिर इसको ये 4 है इसे 6 में जोड़ेंगे तो 0 आ गया, 1 कैरी आ गया, ये हो गया 6। 6 और 16 हो गया 22, ठीक है, 22। ये इसका आंसर है, ठीक है। आपको कौन सा भी 2 डिजिट नंबर हो, आपको स्क्वायर ऐसे ही निकालना है। और सबसे सिंपल तरीका है, इससे सिंपल तरीका कोई भी नहीं है, ठीक है। आपको ये तरीका बहुत बढ़िया लगा होगा। मैं आपको कुछ सवाल और देता हूं होमवर्क के लिए, आप उन्हें एक बार ट्राई और कर लेंगे तो आप उन्हें बहुत बेहतरीन हो जाएंगे इसमें, ठीक है। प्रैक्टिस मैथ में बहुत जरूरी है, ठीक है। हेलो मित्र, जैसे मैंने आपको बताया वो 3 सवाल बताए, उनके स्क्वायर निकाल के दिखाए। इसी तरीके से आपको क्या करना है,
इन दोनों के स्क्वायर निकालने हैं और आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। ठीक है भाई, अब हम अपने नेक्स्ट स्टेप पर चलते हैं, स्टेप नंबर सेकंड पर। नंबर सेकंड करेंगे, उसमें क्या था, टेक्निक ऑफ वैदिक मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, तो मैंने जैसे आपको बताया जैसे वैदिक मल्टीप्लिकेशन ट्रिक, तो आपके पास हमारे पास एक सवाल है। ठीक है, इसको हम सॉल्व करेंगे वैदिक मल्टीप्लिकेशन ट्रिक से। तो इसके लिए क्या करना हमें पड़ेगा, सबसे पहले हम 2 को 3 को यूं करेंगे, यूं लिखेंगे, 1 को और 4 को यूं लिखेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, तो इनका मल्टीप्लाई जैसे देखिए मैं यहाँ हो रहा हूँ 12। ठीक है, फिर दोनों का करेंगे हम, तो इसका आएगा 2। अब क्या करेंगे, इसका इसमें करेंगे, इसका इसमें करेंगे, तो ये हो जाएगा 8। ठीक है, और ये हो जाएगा, और इन दोनों को प्लस करेंगे, +3 तो हो जाएगा 11। 11 को यहाँ उतार लेंगे। ठीक है, इसके बाद क्या करना है हमको, 2 लिखेंगे, 1 2 2 हो गया। ठीक है, और ये हो जाएगा 3, ये आपका ये आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, ये से। और इसको चेक करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, ये आंसर सही है गलत है, हम सिंपल तरीके से मल्टीप्लाई कर सकते हैं इधर, 2 इंटू 3 इंटू 1 इंटू 4। ठीक है, 14 से कर सकते हैं या इससे कर सकते हैं, 4 3 या 12, 12 की 1 कैरी, एंड 4 2 या 8, 8 और 9। ठीक है, मल्टीप्लाई 3 इंटू 2, तो इसको 2, ठीक है, 9 3 या 12 और 1 3। तो ठीक है, यही आंसर इसका आ रहा है, यही आंसर इसका आ रहा है, तो मतलब हमारा तरीका सही है, यही है। अब एक और सवाल हम करके देखते हैं, इसको वैदिक मैथमेटिक्स से कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो इसे सिंपल मैंने जैसे आपको बताया, ऐसे आपको लिखना है 51 और 63। ठीक है, तो इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आ जाएगा, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 6 या 30 हो गया। ठीक है, इसका इसमें करेंगे, इसका इसमें करेंगे और दोनों को ऐड कर देंगे। ठीक है, 5 दिया 15 और +6, तो कितना हो जाएगा 21। ठीक है, 21 को इधर लिख लेंगे, इसके बाद इनको जोड़ेंगे। जोड़ने में कैसे करेंगे, 3 को हम यूं लिखेंगे, फिर 1 लिखेंगे, और ये 2 है इसमें 30 में जोड़ेंगे, 32 हो जाएगा। ठीक है, यही इसका आंसर है, सिंपल है बहुत। ठीक है, अब हम 2 का कर लिया, अब हम थोड़ा हार्ड पे चलेंगे, 3 का करेंगे क्योंकि ठीक है 2 का बहुत कम आता है, और बहुत कम आता है। 3 की जो 3 डिजिट नंबर होता है उनके मल्टीपल ज्यादा आते हैं, उनमें हमें मेहनत भी लगती है, तो उन्हें करके देखते हैं इसी तरीके से। चलिए 2 के करके देखिए, जैसे मैंने आपको 2 के करके दिखाया, उसी तरीके से हम 3 का करते हैं। 3 का थोड़ा हार्ड है, आप बढ़िया तरह से समझेंगे, आपको ये भी बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है, तो ठीक है, करते हैं इसको उसी तरीके से। तो हम क्या करेंगे, 1 2 और 3 को उतार लेंगे, फिर इसको उतार लेंगे, 2 1 4। ठीक है, पहले इसका मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो ये आ गया 12। ठीक है, फिर इसका करेंगे, ये आ गया 2। ठीक है, फिर इसका भी करेंगे, तो ये आ गया, इसका करेंगे। ठीक है, ये आ गया 2। ठीक है, इसके बाद हम इन्हें रब कर देंगे। ठीक है, आपको 1 2 बार परेशानी लगेगी, फिर जब आप सीख जाएंगे, 1 2 सवाल निकाल लेंगे, फिर आपको ये सबसे बढ़िया मेथड लगेगा। ठीक है, सिर्फ कर दिया, इसका इसमें करेंगे, इसका इसमें करेंगे और एडिशन करेंगे। 2 4 जा 8 और 3, 8 + 3 11 हो गए, तो 11 को यहां कर लेंगे, ऐसे इसको करेंगे। ठीक है, 2 4 और 5, ये 5 आ गया। ठीक है, सिंपल तरीके से। अब इसको जोड़ लेंगे, 2, फिर इसको इसमें जोड़ेंगे, एक आगे वाले को जोड़ते हैं, फिर आ गया 2। ठीक है, फिर इसको इसमें जोड़ेंगे, तो आ गया 3। ठीक है, फिर इसको इसमें जोड़ देंगे, फिर आ जाएगा आपका 3 आ गया, फिर 5, फिर 2, ये आपका आंसर है। ठीक है, सिंपल। आप बहुत इन तीनों में मल्टीप्लाई कर दे, बहुत देर होती, आप इसको इस तरीके से सॉल्व करेंगे तो आपका बहुत जल्दी आंसर आ जाएगा। आ गया होगा। आपको होमवर्क के लिए एक सवाल दिया जा रहा है, आप कर सकते हैं होमवर्क, उसका भी कमेंट आंसर दे सकते हैं, 141 × 303। ठीक है, इस सवाल को सॉल्व करिए और कमेंट बताइए। अब हम स्टेप नंबर 3 पर चलते हैं।
स्टेप नंबर 3 मैंने आपको क्या बताया था, टेक्निक ऑफ वैदिक एडिशंस, तो उसी पर हम आते हैं। तो आपको मैंने जैसे आपने दिख रहा होगा वैदिक एडिशन ट्रिक, ठीक है। ये ट्रिक का इस्तेमाल पहले आपके जो पुराने दुकानदार थे ओल्ड एशियन टाइम के, वो करते थे हिसाब किताब लगाने में, ठीक है, क्योंकि पुराने जमाने की ही वैदिक है तो वहीं से आई है, ठीक है। इसमें सबसे पहले आपको क्या करना है, मेक नियरेस्ट टेंस एंड हंड्रेड्स मेथड। जो भी आप, इसको मैं एक बार लाइन को समझा देता हूं। जैसे आपके पास 6 है तो आप उसे ऐसा मतलब 10 की ओर ले जाइए, आपके पास 95 है आप उसे 100 के पास ले जाइए, तो मतलब आपको सपोर्ट करना है, ठीक है। ऐसे एक एग्जाम्पल के रूप में इस सवाल को हम करते हैं 48 इंटू 50। तो सबसे सिंपल तरीका है कि हमको क्या करना है इसको, ठीक है, 48 है तो इसको हम 50 मान लेते हैं, ठीक है। इसमें कितने हमें 2 ऐड करने हैं, अब इसमें क्या करेंगे 2 हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 35 मान लेंगे, ठीक है। इसको दोनों को जोड़ देंगे 85, दैट आंसर, ठीक है। ऐसे ही हम एक दो सवाल को और करते हैं, ठीक है। हम ऐसे एक सवाल को और करते हैं, दूसरा सवाल है 96 प्लस 58, इसको करते हैं। 96 है तो हम क्या करेंगे, इसको 100 मान लेंगे, सपोज 100, और हमने 100 में कितने कम है ये 4, तो इसमें से 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे 54, 154। ऐसे ही आप सिंपल तरीके से कर सकते हैं, एडिशन में इतनी दिक्कत नहीं आएगी। एंड हम स्टेप नंबर 4 पे चलते हैं, टेक्निक ऑफ सब्ट्रैक्शन। देखिए वैदिक सब्ट्रैक्शन ट्रिक, इसको क्या करेंगे, सबसे पहले हम ये ट्रिक को करने के लिए हम इसको लिखेंगे 7 5 2, ठीक है, 4 3 6 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ठीक है, 7 से 4 को करेंगे तो 3, इसको इसमें से करेंगे तो 2, इसको इसमें से करेंगे तो देखिए वैसे तो माइनस से 4 आएंगे, बट आपको क्या करना है 4 लिखना है और एरो करना है इधर, ठीक है। तो एरो के बाद क्या करेंगे, हम इसे दोबारा लिखेंगे, तो जो एरो है इसे 10 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 4 आएंगे तो कितने बचे 6। जब इधर एरो है तो इधर एक कम कर देंगे और 1 और 3, ये इसका आंसर है, ठीक है भाई। ऐसे ही आपको करने हैं। और एक और मैं सवाल बताता हूं इसी के अकॉर्डिंग, सब्ट्रैक्ट करते हैं, इसको इसमें से करेंगे तो हमारे पास आएगा 2, इसको इसमें से करेंगे तो हमारे पास आएगा कितना, आएगा हमारे पास -6, ठीक है, एरो। इसको इसमें से करेंगे तो हमारे पास आएगा -3, ठीक है। इसको इसमें से करेंगे तो इसके 4 ही आ जाएगा सिंपल, ठीक है। तो इसे क्या करेंगे, तो 4 इसमें 10 7, इसको एक कैरी और कम करेंगे तो हमारे पास आएगा, यहाँ 7 हो जाएगा तो 3 और यहाँ करेंगे 1, डेट आंसर, ठीक है। सबसे बेसिक मैथ का सब्ट्रैक्शन का तरीका, ठीक है। इसके बाद हम करेंगे स्टेप नंबर 5, वैदिक टेक्निक ऑफ डिवीजन, ठीक है। ये सबसे हार्ड टेक्निक होती है, इसको करते हैं और कुछ भी हार्ड नहीं है, जब आप इसे समझ लेंगे बढ़िया तरीके से तो ये बहुत इजी वे में काम करेगी आपकी। तो इसे हम 2 पार्ट्स में करेंगे, पहले करेंगे हम कंप्लीट डिजिबल, जो कंप्लीटली डिजिबल हो, ठीक है। तो हमने एक एग्जांपल लिया है, इसे करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे इसके लिए कि इसको लिखेंगे 3 2 8 9 को, ठीक है। ये करने के बाद हम 2 से 1 माइनस होगा, ये 12 लिखेंगे, जो 1 है 3 का मल्टीप्लाई करेंगे इसमें तो ये आएगा 3, तो यहाँ बचेगा 9, ठीक है। फिर इसे 2 से इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 8, तो 4 टाइम्स, ठीक है। फिर बचेगा -1, फिर ये 18 लिख लेंगे, ठीक है। फिर 18 आ जाएगा, फिर इसको क्या करेंगे 2 से डिवाइड करेंगे तो 18 का ये आ गया, तो इसका ये कितना आएगा 9 टाइम्स, सॉरी सॉरी सॉरी, देखिए हमने ये 18 उतार लिया, आप देख सकते हैं। तो इसको क्या करेंगे, यहाँ
देखिए ये 18 आ गया, यहाँ 4 आ गया, यहाँ 3 लिख रहा था हमने, ठीक है। देखिए यहाँ 18 आ गया। अब इसको क्या करेंगे हम, ये 3 है इसको 4 से करेंगे तो 12 आएगा, ठीक है। कितना बचा 6, इसको उठा देंगे। ये 6 बचा, इसको मैं इधर कर देता हूँ 6। तो ये किसके टेबल में आता है, 3 के टेबल में, ठीक है। 2 के टेबल में कितनी आता है 3 टाइम्स, तो 3, तो यहाँ लिखेंगे 6। और ये 9 बचा, 3 इंटू 3 9, तो ये 9 से 9 हो जाएगा, तो जाएगा 0, ठीक है। तो 143 इसका ये आंसर है, ठीक है। आप ऐसे कर सकते हैं। और जब डिविजिबल नहीं हो तो क्या करेंगे, तो ये 0 जाएगा, इसका रिमाइंडर बचेगा कुछ ना कुछ, ठीक है। डिवाइड पूरा नहीं होगा। तो ऐसे ही हमको वैदिक के 5 हमने स्टेप कर लिए हैं। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। और ऐसे ही ट्रिकी और मैथ के लिए यूजफुल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और एक छोटा प्यारा सा कमेंट करें इस चैनल पर। धन्यवाद।